जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आज कई सारी बातें अभी आपसे करनी है। सबसे पहले बात उनकी करूँगा जिनका दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड में या फिर पहले मॉप अप राउंड में एडमिशन हुआ है। क्या आपको आपके कॉलेज ने अच्छे से जो है वो एकोमोडेट किया तो भी बताइए, और नहीं किया तो भी आप बताइए कमेंट में कि आपको कॉलेज में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं जिसमें अभी भी जो है वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आने की वजह से कॉलेजेस में उन्हें परेशानी हो रही है। किन कॉलेजेस का ये मामला है पता नहीं चला, क्योंकि उसमें जो कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखा है। नहीं तो डायरेक्ट वहाँ के जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे पूछा जा सकता है कि आखिर इन बच्चों को दिक्कतें क्यों आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एडमिशन आपका हुआ है, और ये आपको पता भी है कि ये एडमिशन जो है वो आपका बहुत लेट हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जब आप कॉलेज पहुँचेंगे तो 2 महीने से भी अधिक की पढ़ाई आपकी निकल चुकी होगी, तो उसे मेकअप करना आसान नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, इस पर हम कुछ सीरीज़ और लेकर आएंगे जिससे कि आपको आसानी हो। अब बात कर लेते हैं उनकी जिनको अभी भी जो है वो एडमिशन की आस है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मैं ये कहूँगा आपको कि जो हमारा एक मीम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीदें लगातार रखिए, लेकिन अभी रेगुलर कॉलेज में आपके एडमिशन की उम्मीदें जो है वो अब मैं कहूँगा आज कि वो समाप्त हो चुकी हैं। आज 10 अक्टूबर है और ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि एडमिशन क्लोज कर दिया गया है, भले ही सीट वैकेंट हो। तमाम जो ईसी मेंबर्स के आपने इंटरव्यू देखे इस चैनल पर, उसमें उन्होंने कहा कि कॉलेजेस को एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन एडमिशन ब्रांच ने कोई भी फैसला नहीं किया। और दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने आनन फानन में नोटिस भी निकाल दिया जिसमें बताया कि 30 सितंबर जो है वो आईटेप कोर्स को छोड़कर यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन की लास्ट डेट थी। जी हाँ, लास्ट डेट। तो अब 30 सितंबर लास्ट डेट थी, आज 10 अक्टूबर है, तो ये 10 दिन और निकल चुके हैं। हालांकि सजेशन आपके बहुत मिले थे। कई पेरेंट्स ने कहा था कि अगर कॉलेजेस जो है वो अपने यहाँ नोटिस निकाल दें और बच्चा जाके वहाँ एडमिशन ले ले तो कुछ और बच्चों को एडमिशन मिल सकता है। कुछ और बच्चों की बात भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक, जिस वक्त तक ये वीडियो हम कर रहे हैं, आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर की सुबह है, अभी तक भी आधिकारिक रूप से कोई भी डाटा ना तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने, ना दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआरओ सेक्शन ने, ना दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय से, और ना ही दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच से जारी हुआ है कि इस वर्ष यानी कि 2025-26 के सेशन में कितने एडमिशन हुए और कितनी सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई और किन कोर्सेज में रह गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किन कोर्सेज में ये सीटें वैकेंट रह गई हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय में ये चर्चा है कि सीटें उन कोर्सेज में भी वैकेंट रहीं जो कोर्सेज जो है वो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये कम पॉपुलर हैं, उनमें भी वैकेंट तो थी ही। जो मेजर जो बच्चे लेना चाहते थे कोर्सेज, उनमें भी सीटें जो है वो बहुत से कॉलेजेस में खाली रही। तो जाहिर है कि अगर ट्रांसपेरेंसी है एडमिशन में तो वो डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। आप इंडिविजुअल किसी को भी मत दीजिए, आप सीधा जो है वो वेबसाइट पर डाल दीजिए कि ये है, जैसे आप सीट मैट्रिक्स आप जो है वो दिखाते हैं कि इस कॉलेज में इस कोर्स में इतनी सीटें हैं, वैसे ही किस कॉलेज के किस कोर्स में किस कैटेगरी में कितने एडमिशन हुए हैं वो आना चाहिए। तो फिलहाल जो आपका मेजर सवाल था कि क्या अब दाखिले की संभावनाएं जो है वो खत्म हो गई हैं, तो मैं यही कहूँगा कि रेगुलर कॉलेज में खत्म हो गई है। लेकिन अभी आप अगर अपना साल बचाना चाहते हैं तो अभी आपके पास 5 दिन का मौका है। जी हाँ, 5 दिन का आपके पास मौका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन जो है वो जारी है और प्रवेश जो है वो लगभग 1 लाख से अधिक वहाँ पर हो चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा तो बहुत पहले 2 लाख से ऊपर का पार कर गया था। हमारी कोशिश ये होगी कि जल्द ही हम SOL के प्रिंसिपल या कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो को लेकर आएँ और आपके सवालों के वो जवाब दें। जो आपके सवाल होंगे वो आप लिख दें। आपके सवाल कमोवेश जो है वो 5th सेमेस्टर के एडमिशन से जुड़े हुए हैं, कुछ जो डेट शीट आई है उससे भी जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ और प्रश्न भी अपने जो है वो लिख दें, जिससे कि उनके
जवाब जो है वो लिए जा सकें। अब बात करते हैं, एक ऑनलाइन पोल भी हमने किया था और उस पोल में हमने पूछा था कि क्या ड्यू में एडमिशन फिर खुलना चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम था कि जो है वो डेटा इसी तरीके का निकल के आएगा। और 64% के आसपास जो है वो जो जिन्होंने पोल किया है उनका कहना है कि खुलना चाहिए था, यानी कंसर्न है। और केवल आपका 19% ही लोगों ने कहा था कि बहुत देर हो गई है। तो ये जो बहुत देर वाला जो फिगर है ना, वो आपको बहुत पहले हमने बता दिया था कि देर तो हो गई है और सिलेबस कवर करना आसान नहीं है। तो इसीलिए अब जितने भी शिक्षाविद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जुड़े हुए, उन्होंने सलाह दी है कि हम इस पर कुछ सीरीज लेकर आएँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको किया जाए, लेकिन बहुत थका देने वाला ये पूरा एडमिशन शेड्यूल जो है वो रहा है। और जो गर्मी भी जिस हिसाब से की पड़ी है वो भी देखने लायक थी, और उसमें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हुई, लेकिन आप सब लोगों की दुआओं से अब ठीक हैं। आपके कहने पर ही मैंने चैनल पर ज्वाइन बटन जो है वो एक्टिवेट किया है, और मैं आप सभी से ये जो है निवेदन करूंगा कि आप चैनल को लगातार देखें, क्योंकि ये केवल CUET की अपडेट देने वाला ही चैनल नहीं है, ये पूरे साल दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर करने वाला चैनल है। और लगभग एक वीडियो आपको हर रोज़ इस चैनल पर देखने को मिलेगी, और ये आपकी डिमांड वाला वीडियो होता है। सभी की डिमांड को एक ही समय में पूरा करना संभव नहीं है, फिर भी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि जो सबसे मेजर समस्या हो सबसे पहले उसका समाधान जो है वो ज़रूर किया जाए, और वो हम करते रहेंगे। जिन लोगों को चैनल को छोड़ना था वो छोड़ के जा चुके हैं, तो मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो है वो इतने दिन चैनल से जुड़े रहे और चैनल को देखा। और कुछ नए साथी भी जुड़े हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल बहुत फ्रूटफुल है तो आप इसे ग्रो करने में हमारी मदद कर सकते हैं। आप इस चैनल में वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एक एपिसोड में आपके कई सारे सवालों के जवाब होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं तो आपके सवाल का जवाब रह जाता है, फिर आप वही सवाल कमेंट में लिखते हैं कि सर